हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में। अभी इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक बहुत ही वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ JIT। JIT जस्ट इन टाइम। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ इस कॉन्सेप्ट की, तो जस्ट इन टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो परफॉर्म की जाती है एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। या रादर मैं ऐसा बोलूं कि जो मटेरियल है, बेसिकली ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक भी है। वैसे तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट के अंदर जस्ट इन टाइम वो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो कि सबसे पहले, ठीक है, टोयोटा ने अडॉप्ट किया था। जस्ट इन टाइम, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जस्ट इन टाइम। यहां पर हम जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोक्योर करते हैं एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, या जो भी आपकी प्रोडक्शन एमिनिटीज हैं, जो भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, उनको हम इस तरह से सेटअप करके रखते हैं कि जब जहां जैसे रिक्वायरमेंट है हम देन एंड देयर, ठीक है, सारे रिसोर्सेस अरेंज करके और एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जब बात आती है या मटेरियल हैंडलिंग की जब बात आती है तो इन्वेंट्री और मटेरियल के रिस्पेक्ट में भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हो जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा हुआ है, ताइची ओनो। ताइची ओनो की अगर मैं बात करता हूँ, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने परफॉर्म किया था और सबसे पहले उसको प्रैक्टिस में लेके आया गया था टोयोटा के अंदर। तो टोयोटा जो है दे आर दी पायनियर इन प्रैक्टिसिंग JIT। They are the first company to conceive, visualize and then adopt the basic concept of just in time। अगर मैं कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ, लाइक कार मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पर you did not have to have a lot many like materials, ठीक है। आप जस्ट आपके जो भी वेंडर्स या सप्लायर्स हैं उनको ऑर्डर प्लेस करके टाइमली पार्ट्स, ठीक है, यू प्लेस एन ऑर्डर फॉर दैट। जब आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, तो जब प्रोडक्शन करना हो तो प्रोडक्शन के समय पर आप क्या करते हैं, आप ऑर्डर्स प्लेस करते हैं रॉ मटेरियल का, एंड देन आप जस्ट यू लाइक एंश्योर to have a sound or good relationship with the vendors, और वो आपको क्वालिटी इनपुट्स प्रोवाइड कर देते हैं एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। आप उसको असेंबल करके एंड देन यू गेट योर फाइनल प्रोडक्ट रेडी फॉर दिस पेज, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो जस्ट इन टाइम एक जापानीज कॉन्सेप्ट है और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज ऑल अबाउट सिंक्रोनाइजिंग, ठीक है। किस चीज को सिंक्रोनाइज करता है या किस चीज को सिंक में लेके आता है? सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एंड डिलीवरी ऑफ मटेरियल। तो जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, जितना टाइम आपका कंज्यूम होना है या जब आपको वो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, देन एंड देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस मोमेंट पे आप क्या करते हैं, यू प्लेस द ऑर्डर, यू गेट द डिलीवरी फॉर रॉ मटेरियल और आप उसको प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है। तो अननेसेसरी यहाँ पे किसी तरह का आप इन्वेंट्री स्टॉक नहीं करते, किसी तरह का आपके पास कोई डेड स्टॉक नहीं होता, अननेसेसरी कोई आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ती है। यू डिड नॉट हैव टू हैव लाइक स्पेसेस फॉर इट।
तो ये सारी चीजें होती है। अगर हम मॉडर्न डे की बात करते हैं, टुडे इन टुडेज एनवायरनमेंट, एक मैन्युफैक्चरिंग जो अप्रोच होता है जिसको मेजरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं, दैट इज कॉल्ड लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इमर्ज हुआ है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ जेआईटी इटसेल्फ। तो जापानीज कॉन्सेप्ट है लीन मैन्युफैक्चरिंग। इन करंट सिनेरियो अगर मैं बात करता हूँ तो लीन मैन्युफैक्चरिंग वो जेआईटी के ऊपर बेस्ड है। फिर आईबीएम, एचपी, जीई या मोटोरोला, इस तरह की अगर मैं जापानीज कंपनीज की बात करता हूँ तो दे ऑल प्रैक्टिस जेआईटी। इन सभी कंपनीज में जेआईटी के प्रिंसिपल्स, जेआईटी की जो प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो होती हैं। नाउ जेआईटी जस्ट इन टाइम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करता हूँ, पहला ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, टू मीट कस्टमर डिमांड्स विथ मिनिमम डिलेज। सारा जो आपका जेआईटी का यू कैन से एक्टिविटीज हैं वो बेस्ड है किसके ऊपर? स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन के ऊपर। जितना स्ट्रॉन्ग आप रिलेशनशिप मेंटेन करके चलेंगे विथ योर सप्लायर्स, यू विल नॉट फेस एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन प्रैक्टिसिंग जेआईटी। और जेआईटी को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप कस्टमर्स की डिमांड्स को मीट आउट कर सकते हो। यू कैन फुलफिल देयर डिमांड्स विथ मिनिमम डिलेज। जब डिमांड आती है उस डिमांड को आप एड्रेस करते हैं, ठीक है। आप इमीडिएटली अपने वेंडर्स को ऑर्डर्स प्लेस करते हैं फॉर रॉ मटेरियल, यू गेट दी रॉ मटेरियल, आप उसको प्रोसेस करके और टाइमली, ठीक है, विद इन दी डेडलाइंस विद मिनिमम डिलेज आप क्या करते हैं? उन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कर देते हैं। देन टू इंक्रीज इन्वेंटरी टर्नओवर। अब जेआईटी से क्या होता है? आपकी इन्वेंटरी का टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है। टर्नओवर की अगर मैं बात कर रहा हूँ दी कंजम्पशन, क्योंकि देखो वैसे भी हम यहाँ पर इन एडवांस पहले से तो हम कभी भी ऑर्डर प्लेस करके रखते नहीं है रॉ मटेरियल के लिए या इन्वेंटरी के लिए। तो जो आपका इन्वेंटरी टर्नओवर है वो जो एक साइकिल है, लाइक इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। इन्वेंटरी की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पे तीनों चीजें आ रही है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। अब रॉ मटेरियल का कन्वर्जन इनटू वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोग्रेस से फिर आपका कन्वर्जन फिनिश गुड्स के अंदर। और वो जो फिनिश गुड्स है उसके अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो कम से कम स्टॉक आपका फिनिश गुड का। तो वैसे तो जीरो इन्वेंटरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप फॉलो करते हैं जेआईटी के अंदर, तो लिखा हुआ भी है टू इंक्रीज इन्वेंटरी टर्नओवर। हम क्या मेंटेन करने की कोशिश करते हैं? जीरो इन्वेंटरी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। रॉ मटेरियल आया, उसको प्रोसेस किया, फिनिश गुड में कन्वर्ट किया एंड देन डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का डेड स्टॉक हम नहीं रखना चाहते इन्वेंटरी के अंदर। तो वो जो टर्नओवर है, टर्नओवर, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड एंड अगेन डिस्पैच ऑफ फिनिश गुड, वो बहुत क्विक होता है। इतना क्विक होता है कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई इन्वेंटरी आपका ना तो ब्लॉक होगा, ठीक है, ना वो ड्यू चलेगा। टू रिड्यूस मटेरियल होल्डिंग एंड रिलेटेड कॉस्ट, जो भी आपका मटेरियल है, जो भी आपकी इन्वेंटरीज है, उनकी होल्डिंग कॉस्ट बेयर मिनिमम आती है जब हम बात करते हैं जेआईटी के प्रिंसिपल्स की, ठीक है। जब आप जेआईटी के प्रिंसिपल्स अडॉप्ट कर लेते हैं, जेआईटी को आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट, तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मिनिमम रहेगा, क्योंकि किसी तरह का ना तो आपको स्टोरेज के लिए कुछ कॉस्ट बियर करनी है, ना आपको बहुत ज्यादा मटेरियल हैंडलिंग के ऊपर चार्जेस बियर करनी है, ठीक है। तो जो भी कॉस्ट है वो कॉस्ट लोअर एंड पे ही रहता है, एक लोअर साइड पे ही रहता है, टू रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग एंड रिलेटेड कॉस्ट। फिर आता है टू स्मूदन प्रोडक्शन ऑपरेशंस, तो जो भी आपके प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको स्मूदन करने के लिए, आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस को इजी गोइंग बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं जेआईटी उसको भी एक लाइक ऑब्जेक्टिव या पर्पस की तरह देके चलता है। तो एक रीजन जेआईटी
फॉलो करने का क्या है कि आप अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथन करना चाह रहे हैं, उसको इजी गोइंग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूं एलिमेंट्स ऑफ जेआईटी, जेआईटी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो यहां पर आप देखो जो थर्ड पॉइंट है वेस्ट मिनिमाइजेशन। अगर मैं बात करता हूं देयर आर 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट अकॉर्डिंग टू जेआईटी, और जो सीनियर इंजीनियर्स थे लाइक टोयोटा के अंदर, उन्होंने 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट आइडेंटिफाई किए थे पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। और ये जो वेस्ट हैं, ठीक है, पहला जो वेस्ट है वो है प्रोडक्ट डिफेक्ट्स। जो भी वेरिएशंस आ जाते हैं, अगर मैं लाइक कुछ स्टैंडर्ड्स लेके चल रहा हूं, मैंने एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट डिलीवर करना है, अब उस कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट के जो भी डायमेंशंस हैं, जो भी उसका लाइक मेरे पास डायमेंशंस या स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड किए गए हैं, अब उस स्पेसिफिकेशंस को अगर मैं मीट आउट नहीं कर पाता, किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी रह जाती है, तो वो सीधा सीधा काउंट होगा एज प्रोडक्ट डिफेक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिफेक्ट वो एक वेस्ट है। देन वेस्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वेटिंग होता है लाइक आपका जो पूरा प्रोडक्शन साइकिल है, उसमें किसी भी तरह का कहीं कोई वेटिंग आता है, कोई टाइम आपको ज्यादा कंज्यूम कर देता है कोई प्रोसेस, या कोई प्रोसेस किसी तरह का कोई डिले होता है, तो टाइमिंग से रिलेटेड डिलेज या वेट जो रहेगा, तो जितनी भी वेटिंग प्रोसेसेस होंगी वो उस तरह के जो वेस्टेज हैं, ठीक है, वेस्टेज ड्यू टू वेटिंग या वेस्टेज ड्यू टू लाइक इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, तो वो जो होगा वो भी एक वेस्ट है। फिर वेस्टेज विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए वेस्टेज, जब ट्रांजिट में होगा आपका जो रॉ मटेरियल ट्रांजिट में होगा, जब आप मटेरियल को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव करने जाएंगे, तो इन दैट कोर्स अगर किसी तरह का लाइक डैमेज होता है, ठीक है, तो वो जो डैमेज या डिफेक्ट है वो काउंट होगा आपका वेस्टेज इन ट्रांसपोर्टेशन। फिर अगर मैं बात करता हूं आपकी ओवरऑल इन्वेंट्री का वेस्टेज, अगर आप प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेज नहीं करते हैं, अगर स्टॉक्स को रखने के लिए आपके पास स्पेस नहीं है, उसके चलते अगर किसी तरह का लॉस होगा इन्वेंट्री का, तो वो जो है वो इन्वेंट्री वेस्ट होगा। देन ओवर प्रोडक्शन, अगर आप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करके रख लेते हैं, अगर आप एक्सेस में जो है प्रोड्यूस करते हैं, अगर सरप्लस में आपके पास फिनिश गुड्स हैं, ठीक है, जो कि समहाउ प्रॉपर्ली कंज्यूम नहीं हो पा रहा है मार्केट में, उसके लिए कोई डिमांड नहीं एग्जिस्ट करती है, तो वो जो एक वेस्ट होगा, ठीक है, जहां पर ओवर प्रोडक्शन आपने कर दिया, ज्यादा प्रोड्यूस करके रख दिया हुआ है, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर लेट्स से ड्यूरेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम जाता है, ठीक है, आपका वो जो स्टॉक है वो पड़े पड़े एक डेड स्टॉक में ही कन्वर्ट हो जाता है, तो उस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपकी वेस्टेज ऑफ ओवर प्रोडक्शन होगा। फिर वेस्टेज ऑफ प्रोसेसिंग इटसेल्फ, जब प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं, प्रोसेस अपने आप में अगर किसी तरह से आप वहां पे कोई केयरलेसनेस शो करते हैं, ठीक है, तो विद लाइक एक कैजुअल एटीट्यूड या अप्रोच आप रख लेते हैं, कुछ आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं, जो एक सिस्टम बना हुआ है अगर हम उस सिस्टम को इग्नोर करते हैं या वी गो अगेंस्ट दैट सिस्टम, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उस प्रोसेसिंग के दौरान अगर कुछ वेस्टेज जाते हैं तो वो प्रोसेसिंग वेस्टेज की तरह आएगा। और एक होता है लास्ट में आपका मोशन, ठीक है, जब आपकी इन्वेंट्री मोशन में होगी, जब इन्वेंट्री मटेरियल हैंडलिंग की मैं बात करूंगा तो वहां पर वेस्टेज होगा, वेस्टेज इन मोशन पर। अब जेआईटी के एलिमेंट्स में हम बात कर रहे थे, एक तो है आपका वेस्ट मिनिमाइजेशन। पहला जो एक बिल्डिंग ब्लॉक या एक फाउंडेशन जो है, जो एक एलिमेंट होगा आपके जस्ट इन टाइम का, वो है आपके वेस्ट को मिनिमाइज करना। जितना आप रिड्यूस कर जाएंगे वेस्टेज को, उतना एक साउंड और इफेक्टिव आपका जीआईटी सिस्टम आप बिल्डअप कर पाएंगे। तो वेस्ट मिनिमाइजेशन वो एक एलिमेंट या यू कैन से एसेंशियल या प्री रिक्विजिट भी आप उसको बोल सकते हैं।
फिर एक है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, येट अनदर जापानीज कॉन्सेप्ट जिसको हम काइजन के नाम से भी जानते हैं। काइजन स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो जब मैं जेआईटी की बात करता हूं तो जेआईटी में भी आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। आपको वो एरियाज चॉक डाउन करने हैं कि जहां पर आप फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं, यू कैन बिल्ड अपॉन, आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो जिन भी एरियाज में हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उन एरियाज को कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाई करना एंड उनको इनकॉर्पोरेट करना आपके ओवरऑल सिस्टम के अंदर। फिर एक होता है सिंप्लिसिटी, वी हैव टू कीप इट प्रीटी सिंपल। ठीक है, आपको बहुत सिंपल रखना होता है, एक सिंपल स्ट्रक्चर तैयार करना है, सिंपल से आपको कॉन्सेप्ट्स फॉलो करने हैं। वही जब जहां जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है ऑर्डर प्लेस करना, दैट इज। तो वो सिंप्लिसिटी जो है, नो नेसेसरी यू कैन से स्टॉकिंग अप या पाइलिंग अप ऑफ इन्वेंटरीज एंड ऑल, तो किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है, आपको बहुत सिंपल और स्ट्रेट रूल्स फॉलो करना है। यू हैव टू कीप इट सिंपल। जब जरूरत पड़ रही है गिव, ठीक है, गिव इट ए कॉल, आप ऑर्डर करें एंड देन प्रोक्योर अकॉर्डिंगली, आप प्रोक्योर कर लें इन्वेंटरीज या रॉ मटेरियल। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी वो एक एलिमेंट है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन कीपिंग इट सिंपल, ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करने में आती है, लाइक इफ यू आर नॉट हैविंग या इफ यू आर नॉट गेटिंग द रिसोर्सेज टाइमली, क्योंकि देखो पहले से आपने कोई स्टॉक करके तो रखा नहीं है रॉ मटेरियल को, अब अगर टाइमली सप्लाई नहीं हो पाती है तो अल्टीमेटली आपका पूरा प्रोडक्शन उससे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को पहले से ही आप आइडेंटिफाई करके और रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की जब मैं बात करता हूँ तो वो एक एलिमेंट या एट्रीब्यूट होता है। एंड देन लास्ट जो है दैट इज पार्टिसिपेशन फ्रॉम वन एंड ऑल। आपको कहीं ना कहीं वो चीजें या वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी इनकलकेट करनी पड़ेगी लोगों के अंदर। सो दे मस्ट बी प्रीटी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जेआईटी एंड दे मस्ट बी प्रीटी क्लियर अबाउट देयर रोल। ठीक है, तो उनका जो पार्टिसिपेशन है और उनका इन्वॉल्वमेंट वो मैटर करता है। ठीक है, तो हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे, ट्रेनिंग विद रिस्पेक्ट टू जेआईटी। तो जेआईटी की एक ट्रेनिंग, एक प्रायर अवेयरनेस वो हम प्रोवाइड करें हमारे वर्कर्स को, हमारे एम्प्लॉयज को, बिकॉज पीपल पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट दैट इज द की टू द सक्सेस ऑफ जेआईटी। ठीक है, तो आपके जितने स्मार्ट या कितने स्मार्टली मूव करेंगे आपके एम्प्लॉयज, ठीक है, वो क्या सेंस ऑफ अर्जेंसी एक शो करते हैं, वो कितने रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारी चीजें लाइक दे ऑल विल गिव अवे कि किस रेट पे आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें आपने जेआईटी अडॉप्ट किया हुआ वो वर्क करे। तो उसकी सक्सेस रेट डिपेंड करती है पीपल पार्टिसिपेशन के ऊपर। देन दी बेनिफिट्स जो आप रीप ऑफ करते हो, जो आपको फायदा होता है, जो एडवांटेजेस आपको होते हैं जेआईटी को प्रैक्टिस करने पे, वो हमने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हुए हैं। पहला है रिड्यूस सेटअप टाइम, क्योंकि सारी चीजें लाइक प्री डिफाइंड होती हैं, आपको कहीं किसी तरह से कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं लेके आने की जरूरत है। आपके सिलेक्टेड वेंडर्स हैं, उन्हीं को आपको अप्रोच करना है और वही आपको क्वालिटी इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो सेटअप टाइम है, ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम यहाँ डिवोट नहीं करना होता है, सारी चीजें सेट है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, उस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। रिड्यूस सेटअप टाइम, नो एक्स्ट्रा टाइम इज रिक्वायर्ड, किसी तरह का कोई वेटिंग टाइम नहीं होगा, किसी तरह का कोई लाइक टाइम डिलेज नहीं होते। पहला बेनिफिट रिड्यूस सेटअप टाइम। देन लो वेस्टेज, जैसे हमने देखा भी है कि एलिमेंट में हमने देखा था वेस्ट मिनिमाइजेशन, तो ये जो 7 तरह के आपके वेस्टेज हैं, इन्हीं वेस्टेज को लोअर रखता है आपका जेआईटी। जेआईटी के प्रिंसिपल्स, जेआईटी के प्रैक्टिसेस के थ्रू यू विल बी एबल
to cut off, ठीक है, या you will be able to limit these wastages. तो low wastage, then minimum stock holding cost जो हमने देखा भी था यहाँ पर, जो आप ऑब्जेक्टिव में बात कर रहे थे, टू रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट, तो यहाँ पर मिनिमम आपकी स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट आपको बियर करनी होती है, लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होता है, क्योंकि हमने किसी भी तरह से इन्वेंट्री को ब्लॉक नहीं किया हुआ है। जब हमने में देखा था कि हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो हम रिड्यूस करते हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायर है, आपको कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायर है। क्यों? क्योंकि आपकी जीरो इन्वेंट्री मैनेज किया है। फिर उसके रिलेशनशिप, कोई बहुत यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते विथ वेंडर एंड अदर सिलेक्टेड वेंडर्स, जो आपके आइडेंटिफाइड वेंडर्स हैं उन्हीं को आप ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, या कुछ अनफोर्चुनेट अगर सिचुएशन की बात करें तो वहां पर जरूर आपके पास कुछ आप बैकअप चलते हैं, बट स्टिल सिंस सारी चीजें बहुत रूटीन और सिंक्रोनाइज होती हैं, तो यहाँ पर एक हेल्दी रिलेशन आप मेंटेन करके हैं विद योर सप्लायर एंड वेंडर्स। तो सप्लाई चेन के रिस्पेक्ट में जब मैं बात करता हूं तो सप्लाई चेन रिलेशनशिप्स आपकी स्ट्रेंथ होती हैं, अगर आपको रिजल्ट्स वहां पर उस चीज के मिलते हैं। एंड देन फाइनली एलिमिनेशन ऑफ ओवरप्रोडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ जीआईटी, क्योंकि हमने कहा वही है कि जब जरूरत पड़ रही है तब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंस वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग इन एक्सेस, तो ओवर प्रोडक्शन का यहाँ कोई लाइक एज सच इशू आता नहीं है। तो दी बेनिफिट्स जस्ट इन टाइम, जैसे हमने बोला नाम भी है जस्ट इन टाइम, जब टाइम हो तब, जब टाइम की रिक्वायरमेंट है, जब आपके पास रिक्वायरमेंट है, जब आपके पास ऑर्डर्स है, तभी आप प्रोसेस, आप मटेरियल तभी प्रोक्योर कर रहे हो जब आपको प्रोड्यूस करना है। तो प्रोडक्शन करते समय या प्रोडक्शन के करने के जस्ट इमीडिएट पहले आपने क्या किया हुआ है, आपने रॉ मटेरियल अरेंज किया। इस तरह का जो एक अरेंजमेंट, इस तरह ऑफ सिंक मैन्युफैक्चरिंग साइकिल और डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल, उसको जब आप एक सिंक में लेके चलते हैं तो वही आपका जस्ट इन टाइम होता है। टाइम के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू, कुछ एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस सेशन में मिला। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट एक ओवरव्यू ही सफिशिएंट है। तो यस, जितना हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया दैट विल, नए टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आने वाले हमारे लेक्चर के अंदर। तब तक कीप एंजॉयिंग योरसेल्फ, बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।